समुद्र से दूर एक शहर में पला बड़ा। हर रात उसे एक ही सपना आता। लहरों में कोई लड़की उसे बुला रही है, उसके नाम से अर्जुन। वो चौंक कर उठता, पसीने से भीगा हुआ। हर बार उसकी छाती में एक अजीब सी टीस होती, जैसे किसी ने उसे भुला दिया हो या उसने किसी को। एक दिन आर्यन छुट्टियों में समुद्र के किनारे एक पुराने गांव आता है। वहां उसे मिलती है एक रहस्यमय लड़की, मेहक। मेहक की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा था। उसकी मौजूदगी से आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगता। मेहक भी आर्यन को ऐसे देखती जैसे उसे बरसों से जानती हो। एक दिन आर्यन और मेहक दोनों समुद्र के किनारे टहलते हुए एक पुरानी टूटी नाव के पास पहुंचते हैं। आर्यन उस नाव को देखकर चौंक जाता है। उसे अचानक वह पुरानी यादें झलकियों में दिखने लगती हैं। तूफान, मीरा, जलपरी और उसका खुद को डुबाना। उसी रात मेहक अचानक बदल जाती है। उसकी आंखें चमकती हैं, उसके चेहरे पर उदासी की लहर होती है। वह बोलती है, तुम याद कर रहे हो ना अर्जुन? मेहक ही मीरा थी। एक इंसान रूप में पुनर्जन्म लिया था, लेकिन जब से आर्यन इस दुनिया में लौटा, वह धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब अगर वो एक बार समुद्र में जाए तो वो अपने पुराने रूप में वापस आ सकते हैं, पर एक शर्त के साथ। इस बार अगर हमारा प्यार अधूरा रह गया तो ना हम दोबारा मिलेंगे और ना जन्म लेंगे, हमेशा के लिए खो जाएंगे। जब दोनों समुद्र के बीच जाते हैं तभी समुद्र एक बार फिर उग्र हो जाता है। रूना, पुरानी जलपरी, अब और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। वह कहती है, तुम्हारे जैसे प्रेमियों को मिटाना ही मेरा मुक्ति है। आर्यन अब सिर्फ इंसान नहीं था, उसकी आत्मा जाग चुकी थी। वो समुद्र में कूदता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ मीरा को बचाने नहीं आया, वो रूना का श्राप तोड़ने आया है। आसमान बिजली से गूंजता है, लहरें भयानक हो जाती हैं। क्या आर्यन श्राप को तोड़ पाएगा? क्या मीरा एक बार फिर जलपरी बन जाएगी? या यह प्रेम कहानी यही समाप्त हो जाएगी समुद्र की गहराइयों में? कभी कभी सच्चा प्यार मिलने के लिए नहीं होता, वो लड़ता है, टूटता है और फिर जिंदा रहता है, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी होते हुए भी अमर होती हैं।